मोदी जी को सिंदूर से पहले ही उनका वो नाता नहीं रहा है। पहले से सिंदूर से जब सिंदूर की बात आती है वो फंस जाते हैं। बहुत सालों पहले सिंदूर भरा था तब भी फंस गए थे। फिर तो पलट के नहीं देखा, वो तो आज तक नहीं देखा। वही तो कह रहे हैं कि पता नहीं किसने सुझा दिया ऑपरेशन सिंदूर। इतना अपमान, इतनी बेइज्जती तो शायद ही किसी दोस्त ने की हो। अब कल 59 बार कल ट्रंप ने वहां कहा कि मैंने तो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि हर बात पर मोदी जी जो है बाहर की ताकतों के आगे जब भी कोई मुद्दा आता है, आप गंभीरता से लीजिए, गलवान घाटी में चीन घुसा, अरुणाचल पे उसका दावा है, लेकिन मोदी जी ने शी जिनपिंग को अहमदाबाद में झूला झुलाया था, पर आज तक कभी ये नहीं कहा। जब आज आप याद करिए कि जो है सोनम वांगचुक बेचारे जेल में पड़े हैं, जिन्होंने उठाया था कि चीन घुसा है, और चीन पर कोई बात भारत नहीं कर रहा है। शी जिनपिंग भी, हालांकि मजे की बात यह है कि इस बार शी जिनपिंग भी नहीं गए हैं दावोस, वो भी नहीं गए हैं। तो मोदी जी जो हैं वो उन मुद्दों पर बात नहीं करते, उन लोगों के बारे में बात नहीं करते। तब भी उन्होंने कह दिया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। इससे पहले अगर आप देखें तो पूरी ताकत से वो दुनिया भर में जा रहे थे, मतलब मंगोलिया भी गए, इथोपिया भी गए, कहाँ नहीं गए। 28-29 देशों से तो 52-53 देशों की यात्रा हो गई, 29-30 देशों का सम्मान ले आए हैं। अब अचानक माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से जो है इतनी दूरी हो गई है। शायद सर आपका वो नेट आपका वो फ्रेम फ्रीज हो गया है। और मुझे लगता है कि शायद अरुण जी का नेट फ्रीज हो गया और मुझे जाना पड़ा। अचानक वो एक फोन आ गया तो लेना पड़ा मुझे, और सुबह सुबह कुछ और। ये वक्त ऐसा है कि अब किसी को मना भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा बात भी करना पड़ता है। ठीक, लेकिन मजे की बात है, अरुण जी आ जाएगी मेरे ख्याल से, थोड़ा नेट का इनका इशू है। अब वो बता देते हैं, दिखा देते हैं लोगों को, है ना। हम लोग वो पहले ये देख लीजिए, मोदी तो बहुत अच्छे दोस्त है, ये बोल दिया, और भगत हो गए खुश। वो क्लिप घूमने लगी सोशल मीडिया में, और लोगों ने फिर से जो है झंडे उठाए कि देखो भैया, आप ट्रम्प साहब कह रहे हैं तो बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत जल्दी जो है हम लोग बढ़िया सा डील स्ट्राइक करने वाले हैं। डील को लेकर मुझे याद आ रहा है, एक और बात भी बताएंगे डील को लेकर। पहले ये क्लिप देख लीजिए, ताकि खुशी पहले दे देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा गम भी महसूस कर रहे हैं। Shrikant from India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. हो गया, ग्रेट रिस्पेक्ट। फिर अब अगर आप ट्रंप को 1 साल से देख रहे हैं, अगर आप, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि फैंटास्टिक, टेरिफिक, ग्रेट, डियर, ये किसी के भी लिए बोल सकते हैं। मतलब ये आदमी ऐसा है कि कल अपने बात की दावोस में जब शुरुआत की, अब मैंने तो नहीं देखा जिंदगी में ऐसा कोई मतलब ये सबसे बड़े डिप्लोमेटिक पद पर बैठा हुआ आदमी है। वो खचाखच भरे, जैसे मैंने कहा कि 3000 से भी ज्यादा दुनिया भर से पॉलिटिशियंस बड़े बड़े आए हैं, 800 से ज्यादा बड़े उद्योगपति और टेक्नोक्रेट्स उस फोरम में है। मतलब कोई आम लोगों की नहीं है कि हम और मैं और मेहुल और आप सब मिलकर कहीं बैठ गए और किसी ने आके बोल दिया, ऐसा नहीं। बड़े लोग सब जो कुछ मादा रखते हैं दुनिया में, वो सब बैठे वहां पे। वहां जाके ये कहता है कि यहाँ भी कुछ दोस्त बैठे हैं और कुछ दुश्मन भी बैठे हैं। मतलब ये आदमी को समझने की कोशिश करें आप, इससे खुश ना होइए। इससे जो है आप मतलब उछल कूद मत कीजिए कि अरे फिर से देखिए बोल दिया कि बहुत रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट बोलने के बाद फिर ये भी बोलता है, देखिए इसके बाद फिर ये बोलता है, क्या करेंगे इसका, अब सुनिए। Working on this war for 1 year, during which time I settled 8 other wars. India, Pakistan. I settled other wars that were. बताइए। Vladimir Putin called me, Armenia, Azerbaijan. अब इसको अजरबैजान बोलना नहीं आता है,
वो अबरबैजान बोलता है, पता है, आर्मेनिया और अबरबैजान बोलता है वो, उसको ठीक से नाम भी याद नहीं है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा अरोड़ा है, वो छोटे बच्चे का बड़ा स्वरूप है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने उसने कल ग्रीनलैंड को आयरलैंड बताकर भी बात कर ली। आइसलैंड बोला है लोग 5-6 बार, आइसलैंड बोला है। और वहां पे मीम भी बने हैं कि उसकी अमेरिका की जो वो सेना है वो आइसलैंड पे पहुंच गई है और बोले हमको हाँ। यहाँ पे भेज दिया है और हमको जाना ग्रीनलैंड है। हाँ, तो ग्रीनलैंड को आइसलैंड बता रहा है। और उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको क्या समझ रहे हैं। उसने कल ये भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैं एक डिक्टेटर हूं, तो बोले हाँ मैं हूं डिक्टेटर। फिर कहता है कि कई बार आपको डिक्टेटर की जरूरत होती है, कई बार आपको तानाशाह की। अब इसके पास हर चीज का जवाब है, क्या करोगे इसका? कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदमी को। अब ये यहां बोल दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, तो आगे आगे बहुत कुछ बोला है जो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम नहीं सुना रहे। जयराम रमेश ने कल पूरे काउंटिंग किया है कि 71 बार हो गया। 71वीं बार बोला, 71वीं बार उन्होंने बोल दिया कि अभी ये पूरा ये भी 100 करेंगे। मेरे को लगता है डॉलर के सामने जैसे पैसे 100 के पास जा रहे हैं, डॉलर कहाँ पहुंचा अभी भाई? 92 के आसपास तो पहुंच गया है, बस अभी 8 रुपए के आसपास की बात है। वो मोदी साहब ऐसे चुटकियों में पार कर लेंगे। विश्व के यानी देश के पहले से बड़ा प्रधान है जो अपना ये 100 और उसका बहुत बड़ा उत्सव होगा, स्वाभिमान यात्रा निकलेगी और ये सब होगा। अब ये सुना दूं आपको, ये जब कहता है, ये ऐसा आदमी है जो इस तरह का संबोधन कर सकता है। सुनिए आप। To address so many respected business leaders, so many friends, few enemies, and all of the distinguished guests. It's a who's who, I will say that. I've come to this year's World Economic Forum with truly phenomenal news from America. मयूर भाई इसमें मजे की बात ये है कि दावोस आने के लिए इसको ये बोलना था 75 मिनट के लिए, उसके लिए उसकी फ्लाइट में पहले टेक्निकल खामी आई, तो यू टर्न लेके वापस जाके दूसरी फ्लाइट लेके गया तो सही कि मैं तो अब तो बोलूंगा ही अब। हाँ, हो जाएगा। तो अब ये सब कह रहा है वो। वहां पे कल उसने ये भी कहा है कि यहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं, मुझे उनसे बड़ी दिक्कत है, मैं उनको आई कैन नॉट स्टैंड विद देम, मतलब मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। और वो भी बोला है, और वो पैसे वाले हो चुके हैं जो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, और तकलीफ ये है कि मैं इनका कुछ उखाड़ नहीं सकता अभी। ये बोल रहा है ये सब बोल रहा है यार, मतलब कि। और अच्छा सोचो, अब अरुण जी के आ चुके हैं, तो एक अंतराल के बाद, विक्षेप के बाद, तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने कल्पना ही करनी होगी इसमें, तो और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ जो है कल्पना के आधार पर चल रहा है इस देश में। अब सब जो है वो भविष्यवादी बातें हैं कि ये होगा, वो होगा, फलाने साल में ढिमकाना हो जाएगा। तो अब कल्पना करते हैं अरुण जी कि ट्रंप भी कल मौजूद थे, और समझ लीजिए मोदी जी भी अपने पुराने रंग में मौजूद होते तो क्या होता।